बाप सबसे ज्यादा डांट रहा है क्योंकि वो तुम्हें चाह रहा है। ये लक्षण तुम समझो, लेकिन तुम उस पर भी क्रोध कर लेते हो। मान नहीं, गुरु से भगवान से कभी मायाचारी, कभी झूठ नहीं, कभी मायाचारी नहीं। बहुत मायाचारी करते, मुझे तरस आता है। कब करते हो मालूम? कल बहुत सारे लोग कर रहे थे, जब प्रदीप भैया फलाने चंद को कलश लेना है और है समन, माई बाप अभी धंधो पानी ठीक नहीं चल रहा है और सब बढ़िया है, अभी बाजू का प्लाट बिक जाए तो अभी तुरंत खरीद के पैसा ये पकड़। एक स्थान पर मैंने ऐसा किया था। एक बार एक मीटिंग की तो उसमें एक स्थान था मंदिर का, सबसे कहा भैया थोड़ा थोड़ा दान दे दो। सब ने कहा महाराज जी आजकल धंधा ठीक नहीं चल रहा आजकल ऐसा तो बहाने बनाते हो। फिर मैंने कहा अब जैनी मान करके तो कह दिया, अब इनको बनिया चाल चलो। तो मैंने कहा ऐसा करो, ये बिक रहा है, कोई जैनी मिलकर के ले लो। तो एक खड़े होकर कहता महाराज किसी को मिलाने की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही ले लूंगा। वो कोई गलत व्यक्ति का था, वो गलत हाथ में जा रहा था, मंदिर के पास का प्लाट था। तो हमने कहा देखो यहाँ कोई गलत आदमी आ जाएगा, कोई शराबी मांसाहारी आ जाएगा, क्योंकि उसको लेने वाले लोग जो थे वो मांसाहारियों के लिए बहुत काम का था, वो लेना चाहे। इसलिए मैंने कहा भाई सब मिल के ले लो। नहीं, और जब एक की बात आई तो उन्होंने कहा महाराज आप किसी को नहीं, आप तो आशीर्वादी, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। बोलो ये छल कपट आप लोग करते हो कि नहीं? झूठ बोले कौआ काटे। क्या गुरु से छुपा रहे हो? क्या गुरु के सामने मायाचारी कर रहे हो? गुरु के सामने खुली किताब होना चाहिए। लोभ, गुरु से कोई स्वार्थ की सिद्धि मत करना, ऐसा लोभ मत करना जो लोभ गुरु की मर्यादा के खिलाफ हो। कोई ऐसा स्वार्थ, ये स्थितियां आपकी बन गई। तो मैं मन घात की बात कर रहा था। मन को इतना विक्षिप्त कर लेते हो तुम कि तुम भूल जाते हो कि गुरु हैं, तुम भूल जाते हो माँ बाप हैं, भूल जाते हो ये मेरा परिवार है, भूल जाते हो कि मैं कल ही इसी टीवी को लाया था और आज क्रोध में उठा के फेंक दिया। इस समय तुम्हें नरक गति का बंध होता है, क्योंकि तुमने मन का घात किया है। ये छूट तुम्हें नहीं है, आगम पर के घात की छूट है, जो मैंने पहले बता दिया, आत्मघात की छूट नहीं। इसी प्रकार 10 प्राण होते हैं, मन वचन प्राण। वचनों में ऐसे क्रोध में बोलते हो और फड़फड़ा रहे हैं, इतना वचन कि सामने वाले का अटैक हो जाए, सामने वाले कुछ भी हो जाए। नहीं, काया का घात ना हो। ऐसे कार्य करना कि काया का घात हो जाए। काय बल का घात आत्महत्या है। इसलिए जिस समय व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है, काया का घात हो रहा है, जैसे गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, कोई ऐसे अनैतिक कार्य कर रहा है जिससे काया का घात होता है। जितनी देर गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, काया का नुकसान हो रहा है, उतने समय निश्चित समझना उसको नरक गति का बंध हो रहा है। क्योंकि अपना हेडिंग क्या है? परघात करने वाले को नरक गति का बंध हो, ये कोई नियम, लेकिन स्वघात करने वाले को नियम से नरक गति का बंध होता है। और स्वघात किन किन से होता है मैंने बता दिया। शरीर का घात। बोलो सिगरेट पीने से शरीर का नाश होता है कि नहीं? गुटखा से? जिससे आपका शरीर कमजोर पड़ता हो, शरीर नाश होता हो, वो कार्य जब तुम करोगे तब नरक गति का बंध होता। ये 3 बल कभी नष्ट मत होने देना।
और ये तीनों बलों को तुम नष्ट नहीं होने दोगे तो तुम्हारे दिन एक दिन ऐसी सिद्धि आएगी कि तुम जो सोचोगे वो होगा, जो तुम कहोगे वह होगा, जहां चल दोगे वहां रास्ता बन जाएगा। ये हो बहुत बड़ा पुरस्कार दे रहा हूं। यदि तुमने कहा कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मन विक्षिप्त हो जाए, मन बेकाबू हो जाए, माथा गर्म हो जाए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाऊं, ऐसा मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। बस बिना मंत्र के सिद्धि, बिना जाप के सिद्धि। आप 6 महीने करके देख लीजिए, 6 महीने बाद आपका मन इतना बलवान हो जाएगा, इस मन में जो सोचोगे वह होना शुरू हो जाएगा। कहा था ना, हम जो सोचते वो हो नहीं पाता। कैसे हो? वचन को जैसे मैंने कहा, इस वचन को नष्ट मत होने ना, इस वचन से आत्मघात नहीं होने देना। बस आपको वचन की सिद्धि हो जाएगी। साधुओं के वचन क्यों सिद्ध होते? मुनियों के वचन न झूठे हों जो कुछ मुख से, क्यों? वचन बल की सिद्धि की है। कोई माला फेर के नहीं, मात सोच के इस मुंह से मैं कभी किसी के अहितकारी वचन, इस मुंह से क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का कसाय युक्त वचन नहीं निकालूंगा। डांटूंगा तो ऊपर से डांटूंगा, अंदर से नहीं डांटूंगा। ये कभी साधु डांटता है लेकिन अंदर से नहीं। गुरु कई बार चेले से कहता है गुस्से में आके, जा तेरा कल्याण कभी नहीं हुआ, मूर्ख कहेगा। लेकिन ये बात अंदर से कही कि ऊपर से? ये जो साधु नियम ले आके, मैं कभी अपने मुंह से किसी को अंदर से द्वेष करके नहीं दूंगा, जाओ वचन सिद्धि हो जाएगी, आपको भी हो जाएगी। 6 महीने करके देख लो। 6 महीने बाद अनायास तुम्हारे मुख से निकला, अमावस्या के दिन पूनम निकल गया तो अमावस्या का पंचांग बदल जाएगा और अमावस्या के दिन चंद्रमा निकलता हुआ दिखेगा। मां वचन की सिद्धि करना। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।